कहानी की शुरुआत में एक बर्फीले जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लकड़हारे होते हैं जो वहाँ पर काम किया करते थे। वो सारे अपना काम खत्म करने के बाद खाने के लिए इकट्ठा होते हैं और तभी उनमें से एक लकड़हारा वहाँ से चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके सारे दोस्त अब मर चुके हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर है और उसने ही सारे लोगों को मारा था। और फिर वो जाइंट मॉन्स्टर उस आदमी को भी मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेल और एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि कुछ टीनेजर्स के सामने होते हैं। दरअसल वो सभी टीनेजर्स ने कुछ न कुछ क्राइम किया होता है, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि हम तुम्हें जंगल में ले जा रहे हैं जहाँ तुम सबको कायदे के साथ रहना और हमारी बात सुनना है और जो भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा हम उसे छोड़ देंगे और जो हमारी बात ना मानकर अपनी मनमानी करेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ घंटों के बाद ये अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं जहाँ वो मेल पुलिस ऑफिसर इन लोगों को कुछ सामान देता है ताकि ये अपना टेंट बना सके। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जंगल में एक भालू हिरन का शिकार करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस भालू को मार डालता है और अब रात हो जाती है जहाँ पर ये लोग इकट्ठा होकर एक जगह पे बैठे होते हैं। अगली सुबह वो सभी लोग वॉक करने के लिए जाते हैं और काफी देर तक चलने के बाद वो थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं, पर उनमें से दो लड़के आगे बढ़ते ही रहते हैं। आगे चलते हुए इन दोनों को एक बैल की हड्डियों का एक ढांचा मिलता है और उनमें से एक लड़का उसके एक सींग को अपने साथ रख लेता है। हालांकि वो मेल ऑफिसर उसे ऐसी फालतू की हरकत करने के लिए मना भी करता है और फिर वो उस जगह से आगे बढ़ जाते हैं और तभी वहाँ पे वही जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है और जब वो उस बैल के एक सींग को वहाँ नहीं देखता तो वो काफी गुस्सा होता है और गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है जिसकी आवाज ये लोग भी सुनते हैं, पर इन्हें लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर की आवाज है। और उसके बाद वो जाइंट इन लोगों को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर बाद वो इन लोगों को ढूंढ लेता है। वो सबसे पहले एक लड़की को मारता है, फिर उस मेल ऑफिसर को भी खत्म कर देता है। बाकी लोग ये सब कुछ देखकर भागना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो वहाँ मौजूद उन लड़कियों में से एक के पिता होते हैं। और जब उस पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि उसकी बेटी जंगलों में एक पुलिस ऑफिसर के गाइड पर गई है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा सख्त था और बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया करता था, जिसके कारण काफी टाइम पहले एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में अफरा तफरी मच चुकी थी और वो लोग उस जाइंट मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। वो कुछ देर बाद अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, पर उस गाड़ी की चाबी मेल ऑफिसर के पास थी जो कि अब मर चुका है। इसीलिए वो अपने द्वारा बनाए गए घर में घुस जाते हैं और छिप जाते हैं। तभी वहाँ पे वही मॉन्स्टर आता है और इनकी गाड़ी को घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। उसी वक्त वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसी जंगल में ही रहा करता था। वो इन सभी से कहता है कि मैं यहाँ इतने सालों से हूँ पर आज तक मैंने उसे इतने गुस्से में कभी नहीं देखा और जरूर तुम लोगों ने ही कुछ किया है। और तभी उनमें से एक लड़का उसी सिंह को दिखाता है जो उसने अपने साथ लाया था। वो बूढ़ा आदमी सिंह को देखकर इन लोगों को बताता है कि बहुत साल पहले इस जंगल में एक गाँव हुआ करता था जहाँ पर एक परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं था। उसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा था। उसके इस बढ़ते कद काठी की वजह से कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था, इसीलिए उसने एक बैल से दोस्ती कर ली। और जैसे जैसे समय बीता उन गांव वालों ने जंगल को काटना शुरू किया जिससे कई सारे जंगली जानवर बेघर हो गए। और एक दिन उन गांव वालों को एक जंगली बैल दिखाई दिया जिसे उन्होंने मारकर खाने के लिए लाया। और जब उस जाइंट को ये बात पता चली तो उसने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया और फिर वो पहाड़ के ऊपर चला गया। वहाँ उसने अपने दोस्त की कब्र बनाई और जहाँ से तुम लोग सिंह लाए वो उस बैल की कब्र थी, इसीलिए वो अब तुम सबको मारना चाहता है। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और बाहर आकर उस सिंह को जंगल में फेंक देता है और कहता है कि अपना सिंह ले लो। और तभी जंगल से वही मॉन्स्टर उस सिंह को अपने हाथ में पकड़कर आ जाता है और तुरंत वो उस लड़के को मार देता है। बाकी लोग ये देखकर जल्दी से छुप जाते हैं। वहीं पे हमें उसी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया था और वो अपने आसपास बहुत सारे लोगों की लाश को देखता है और जमीन में एक काफी बड़े पैरों के निशान को भी देखता है और वो समझ जाता है कि उसकी बेटी अब सेफ नहीं है। इसीलिए वो रेडियो में हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम होता है। और काफी देर के बाद जब वो लोग उस घर से बाहर नहीं आते तो वो जाइंट उस घर को तोड़ने लगता है और एक लड़की को उठाकर मार देता है। सभी जल्दी से वहाँ से बाहर आते हैं, पर जैसे ही वो जाइंट इन लोगों को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो गोलियों से उस जाइंट को नीचे गिरा देता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे वही बूढ़ा आदमी आ जाता
आता है और वो इन लोगों पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम चले गए तो उसका गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। और तभी वहाँ मौजूद एक लड़का उस आदमी से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, पर वो बूढ़ा आदमी गोली चला देता है, जिससे उस लड़के की वहीं पे मौत हो जाती है। और अचानक वो जायंट उठ खड़ा हो जाता है और वो अपनी कुल्हाड़ी इनकी तरफ फेंकता है, जिससे उस बूढ़े आदमी का सिर कट जाता है। बाकी लोग जल्दी से उस ऑफिसर की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है और वो इन लोगों का पीछा काफी तेजी के साथ कर रहा होता है। और तभी उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और एक पेड़ पे जा टकराता है। ये तीनों जल्दी से उस गाड़ी से निकलते हैं और फिर से भागना स्टार्ट करते हैं। वो भागते हुए एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं, जहां पर आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता और वो जायंट इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मिलिट्री और कुछ लोग आ जाते हैं और ये वही लोग थे जिन्होंने रेडियो पर उस पुलिस ऑफिसर की बात को सुन ली थी। और उसके बाद वो सभी मिलकर उस जायंट मॉन्स्टर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिससे वो जायंट मारा जाता है और पानी में गिर जाता है और ये लोग सेफली वहां से निकल जाते हैं। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।